हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो कविता लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है अजनबी शहर। दोस्तों, यह कविता एक प्रेरणादायक कविता है, लेकिन आज मैं इस कविता का आपको बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा। जैसे इससे पहले आपको मैं कविता का बैकग्राउंड बताता हूँ, आज मैं आपको इस कविता का बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा कि इस कविता का आधार बिंदु क्या है। ये बात मैं आज आप पर छोड़ रहा हूँ कि यह कविता का आधार बिंदु क्या होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कविता का थीम क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। ये कविता सुनने के बाद आपको स्वयं पता करना है और वहाँ तक पहुँचना है जो मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कविता सुनने के बाद आपको अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी त्रुटियों को ध्यान में नहीं रखिएगा दोस्तों। हो सकता है बोलने में, पढ़ने में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो सकती है, इससे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए कविता का आनंद लीजिएगा और कविता का थीम को समझने का कोशिश कीजिएगा, कविता की भावना को जानने का प्रयास कीजिएगा, तभी आनंद आएगा। क्योंकि जब तक कविता सुनने के बाद आप उसकी भावना को, कविता के थीम को नहीं समझने का प्रयास करते हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए कविता सुनने बढ़िया से सुनिए, आनंद उठाइए कविता का और कविता की गहराई में पहुंचने का प्रयास कीजिए, जिसका शीर्षक है अजनबी शहर। शीर्षक से ही आपको पता चलता है, एक कहावत है ना कि लिफाफा से ही मजमून का पता चलता है कि कैसा होगा। तो कविता का शीर्षक ही बताता है कि कविता का थीम कहाँ पहुँचने जा रहा है। अजनबी शहर, यानी जिसे हम भी नहीं जान रहे हैं, आप भी नहीं जान रहे हैं, ये शहर कौन सा है, ये जगह कौन सा है, ये स्थान कौन सा है। चलिए जानने के लिए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। शीर्षक है अजनबी शहर। पहला अंतर आपके लिए, अजनबी ही पहुंचते हैं उस शहर में, अजनबी ही पहुंचते हैं उस शहर में, शहर दिखाया होगा कमाल कोई और देख के मनमोहक चमन को चाह मिटाने गया होगा कोई। अजनबी ही पहुंचते हैं उस शहर में, शहर दिखाया होगा कमाल कोई, देख के मनमोहक चमन को चाह मिटाने गया होगा कोई। ये पहला अंतरा था। दूसरा अंतरा पसंद आए तो घर बैठे ही एक बार ताली जरूर बजाइएगा। उस अजनबी शहर में, गौर कीजिएगा, उस अजनबी शहर में फिर घायल हुआ होगा कोई, उस अजनबी शहर में फिर घायल हुआ होगा कोई, शहर के अस्पताल में रोगी की संख्या बढ़ाया होगा कोई। उस अजनबी शहर में फिर घायल हुआ होगा कोई और शहर के अस्पताल में रोगी की संख्या बढ़ाया होगा कोई। ये कौन सा शहर है,
ये तो आप कविता सुनने के बाद आपको अंदाज़ा लगाना है ना। चलिए अगला अंतरा गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तड़पता हुआ रोगी को, तड़पता हुआ रोगी को शायद ही देखा होगा कोई। तड़पता हुआ रोगी को शायद ही देखा होगा कोई, और पहुंचकर उस शहर में रौनक तो बढ़ाया होगा कोई। तड़पता हुआ रोगी को शायद ही देखा होगा कोई, पहुंचकर उस शहर में रौनक तो बढ़ाया होगा कोई। ये कौन सा शहर है जहाँ रोगी भी है और रौनक भी है? अंदाज़ा लगाइए। चलिए अगला अंतरा की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आप कविता का आनंद ले रहे होंगे और मेरे लिखने का या कविता की जो भावना है, कविता की जो थीम है, कविता की जो गहराई है, उस ओर आप पहुंचने का प्रयास कर रहे होंगे। अगला अंतरा, अगाध पानी के सागर में, गौर कीजिएगा, अगाध पानी के सागर में कश्ती में यूं पताका लहराई। अगाध पानी के सागर में कश्ती में यूं पताका लहराई, आई जो भयानक तूफान, आई जो भयानक तूफान तो कश्तियाँ डुबोया होगा कोई। ये कैसा शहर है, कहाँ का सागर है, अगाध पानी क्षेत्र है, क्या है? जरा गहराई में पहुँचने का प्रयास कीजिए। अगाध पानी के सागर में कश्तियों में थी पताका लहराई, आई जो भयानक तूफान तो कश्तियाँ डुबोया होगा कोई। दोस्तों, कविता की ओर बढ़ ही रहे हैं, कविता का आनंद अब उठा ही रहे हैं। ये अंतिम अंतरा आपके लिए है, लेकिन कविता का भावना को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके थीम को जानने का प्रयास कीजिएगा, और इस अजनबी शहर का नाम आपको बताना है कि ये कविता के माध्यम से मैं किसे इंडिकेट करना चाहता हूँ, और आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए अंतिम अंतरा आपके लिए, उस शहर में ऐसे ही होते हैं, उस शहर में ऐसे ही होते हैं जैसे सागर में कश्तियाँ। उस शहर में ऐसे ही होते हैं जैसे सागर में कश्तियाँ, पायल की झंकार में बसी है उस शहर की बस्तियाँ। पायल की झंकार में बसी है उस शहर की बस्तियाँ। उस शहर में ऐसे ही होते हैं जैसे सागर में कश्तियाँ, और पायल की झंकार में बसी है उस शहर की बस्तियाँ। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आप हमारी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए कविता का आनंद ले रहे होंगे, और लेना भी है, और मेरी कविता को, भावना को समझना भी है, और कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।